तो आज की वीडियो में हम विद्युत धारा का स्पेशल ये टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में पूछता है, और अगर मान लेते हैं कि हम करा रहे हैं जैसे कि एक टॉपिक लेकर हम आपको रिवीजन करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। ओके, यानी कि एक टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव संभव है जो आपके बिहार बोर्ड में इम्पॉर्टेंट हो, जो आपके बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो, वो सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि आपको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ भी दिया जाएगा। यानी कि आज मैं मान लेते कितना भी क्वेश्चन कराऊं उसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन घर पर कर सकें। ओके, और देखिए आज जो क्लास है ये पहला क्लास है, ठीक, और जो भी आएगा 3, 4, 5 क्लास लेकर उतना सारे इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है 50, 100 सभी करवा दूंगा। और ये 10th क्लास के लिए स्पेशली है। ओके, ये 10th क्लास के लिए स्पेशली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओके, एकांक धनावेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है निम्नलिखित में किसका मापक है? बताइएगा। एकांक धन आवेश, ठीक, एकांक धन आवेश यानी पॉजिटिव आवेश के दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो आवेश लगता है उसको क्या कहते हैं? जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? ओके, एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? तो आपको बता देना चाहता हूं कि एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच के स्थानांतरित करने में जो कार्य का W से करते हैं, कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो फॉर्मूला है वो है विद्युत विभव का, यानी कि V का। ओके, तो V विद्युत विभव या विभवांतर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो ये है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मान लेते हैं कि कोई एक तार है, ठीक, ये तार है। अगर इसमें विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। अगर I प्रवाहित होता है तब गतिशील कण होते हैं। देखिए क्या होता है, जब किसी तार में कोई तार होता है, ठीक, उसमें जब विद्युत धारा यानी कि I जब प्रवाहित होता है तो इसमें गतिशील कण क्या होता है? जानते हैं इसमें गतिशील कण होता है, परमाणु होता है या आयन होता है या प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए कोई भी तार हो तो उसमें जो होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो आपस में ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो गतिशील कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये टकराते हैं, इसीलिए विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब कोई भी तार है ना, तार होगा तो जब आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का कण जो है ना वो गतिशील होगा, यानी वही उसी का गति होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। यानी कि कोई विद्युत तार में जब धारा प्रवाहित होता था इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो आपको पता होगा,
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक। और उसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को ये होता है निगेटिव, और प्रोटॉन होता है जो P से डिनोट करते हैं वो होता है पॉजिटिव, और एक न्यूट्रॉन होता है, इसका ये क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि ये माइनस प्लस नहीं होता है, ये उदासीन होता है, ठीक। ओके, इस पे चार्ज 0 होता है। चलिए, तो वही पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ना आवेश होता है, लेकिन ऋणात्मक होता है। ऐसा प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, लेकिन इस पर धनात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर जो होता है उस पर आवेश नहीं होता है, इसका सिर्फ द्रव्यमान होता है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है वो कितना होता है। 1.6 गुने 10 के पावर 18 कूलम, या 16 गुने 10 के पावर 18, या 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम, या 0.16 गुने 10 के पावर 19 कूलम। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कूलम को करते हैं C से डिनोट, ठीक ना। कूलम को किससे करते हैं, C से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ग हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका चौथा है, अरे यार, ओम जूल। ग है ओम और घ है जूल, ठीक। चलिए, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा के प्रबलता के एसआई मात्रक होता है, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है। तो विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। आपको पता है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश का फार्मूला हो गया, विद्युत धारा का यह फार्मूला हो गया। विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। तो देखिए, एक तो एसआई मात्रक हो जाएगा आवेश Q, आवेश का एसआई मात्रक कूलम प्रति सेकेंड, कूलम, ओ माय गॉड, देखिए पहला जो होगा, आपको बता दिए थे कि I बराबर होता है Q बटा T। पहला जो मात्रक होगा वो होगा कूलम प्रति सेकेंड, ठीक। और इसमें कूलम प्रति सेकेंड इस टाइप का एसआई मात्रक नहीं दिया गया है। इसको एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, जिसको एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, ठीक। एम्पियर क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आवेश का जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। यहाँ पर ओम था और यहाँ पर जूल था, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध को करते हैं हम R से डिनोट। प्रतिरोध को किससे करते हैं, R से। प्रतिरोध को हम किससे करते हैं, R से। प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो
किसी भी चालक तार में जो धारा को प्रतिरोध किसे कहते हैं? ओ माय गॉड, प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो किसी भी चालक तार में जो धारा का विरोध करता है। और प्रतिरोध का एक और ऐसा मात्रक होता है V बराबर I। ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। ओके, अरे यार ऐसे क्यों हो जा रहा है? प्रतिरोध का देखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है V बराबर I। ठीक, ये ऐसा मात्रक हुआ। ठीक, और जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपको बताना है एम्पियर होता है या ओम होता है, अर्ग होता है, वाट होता है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रतिरोध को जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, 1 मिनट, एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जिसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक, तो आपको बता देता हूँ इसमें देखिए ओम कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ख। देखिए हम ये फार्मूला इसलिए बताएं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आने वाले सवाल में ये भी फार्मूला प्रतिरोध का ही है, प्रतिरोध को आर से डिनोट करें, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में वो रहे। ठीक, तो ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा को विरोध करे उसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जूल कुलाम, जूल कुलाम यानी कि जूल को जे से सूचित किया गया है जूल, और कुलाम को किससे सूचित किया है? सी से। तो बताइए ये जूल, जूल किसका मात्रक है? जूल, ये बता, जूल प्रति कुलाम बराबर होता है ओम होता है या वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है। ठीक, जूल प्रति कुलाम। तो देखिए जूल, जूल और प्रति कुलाम, तो जूल किसका मात्रक है? ये है आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक, आवेश का, ए सॉरी गलती हो गया। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। किसका है? कार्य का। ठीक, और आवेश, कुलाम किसका मात्रक है? आवेश का, आवेश का। ठीक, तो कार्य, कार्य, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश क्या होता है? यानी कि W बटा Q क्या होता है आपका? यानी कि एकांक समय में किया गया कार्य क्या होता है? विभव कहलाता है। भी यानी कि विद्युत विभव कहलाता है, भी कहलाता है। ठीक, तो बताइए, तो इसमें दिया ओम, वोल्ट, एम्पियर, वोट। तो देखिए ये तो आ गया विभव, यानी इसका मतलब आ गया क्या? भी। तो भी का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा, यह भी क्या है? विद्युत विभव, विभव विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। ओके, चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? देखिए विद्युत वाहक बल को हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक, तो इसलिए सॉरी, विद्युत वाहक बल को बोल सकते हैं विद्युत विभव। तो इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको वोल्ट। ठीक, चलिए ये थोड़ा सा देखिए। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, या वोल्ट, ओम होता है, या वोल्ट होता है। तो विभवांतर चाहे बोले विभव या विभवांतर, विभवांतर, ये दोनों का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट होता है। ठीक, वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, वोल्ट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वो ये है, सुनिएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है
कि विभवांतर विभवांतर को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए पहला है एमीटर, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर या ओम मीटर। तो देखिए विभवांतर जो होता है उसको हम V से डिनोट करते हैं। इसको मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में या दोनों क्रम में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ए मीटर जो है ना वो किसको मापने के लिए होता है। ए मीटर जो है वो क्या करता है, धारा को मापता है। ठीक, धारा। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में यानी कि ख। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वो ये है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो लगता है कि यही सवाल है, ए मीटर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में किसमें अंकित नहीं होता है धन या ऋण का चिन्ह। आपको इसमें बताना है, पहला बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर या प्रतिरोधक। आपको बताना है कि इनमें से किसमें जो है ना वो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता। जैसे देखिए अब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको बैटरी लेना है, आपको बैटरी है तो देखिए अगर आपको बैटरी, 1 मिनट यार, अगर आपको कोई बैटरी लेना है तो क्या होता है उसमें प्लस और माइनस होता है। ठीक, प्लस और माइनस होता है, लेकिन आपको ऐसा इसमें से कौन है जिसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दर्शाया जाता है। तो देखिए बैटरी में दर्शाया जाता है। ठीक, ख है एमीटर में भी प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर भी प्लस माइनस होता है, लेकिन जो घ है ना प्रतिरोधक है ना, इसमें क्या होता है प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। प्रतिरोध हम फार्मूला बताए थे आपको, किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है। अभी प्रतिरोध पिछले वीडियो में बताया कि प्रतिरोध को हम R से सूचित करते हैं, और R बराबर एक फार्मूला बताए थे VI। ठीक, तो आपको बताना है कि प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किसका, IV का या VI का या V/I का या V+I का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि ग हो जाएगा। V ये इस टाइप से है VI, तो इसको जैसे कि लिखा जाता है ऑब्लिक करके, ठीक, इस टाइप से, लेकिन ये बट्टा ही है, V/I है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए आज हम सिर्फ दो ऑप्शन देते हैं, इसमें बताइएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, परावर्तित धारा या दिश धारा, आपको दोनों में से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो से दिश धारा होता है, यानी कि ख। चलिए आगे है
15वां क्वेश्चन है, देखिएगा 15वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं। एमीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, और या सॉरी यहाँ पर होगा मनीतर नहीं होगा, यहाँ होगा आपका, इसको काट दीजिए, जनित्र होगा, जनित्र। ओके, 1 मिनट बढ़िया से लिख देते हैं, जनित्र, जनित्र या वोल्ट मीटर। तो अब बताइए, ए मीटर का भी विद्युत धारा उत्पन्न करता है, मीटर विद्युत धारा उत्पन्न, वोल्ट मीटर विद्युत धारा, जनित्र माने जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति यानी P बराबर आपको पता है W/T, P बराबर VI होता है, ये तो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, कूलाम होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है ना, विद्युत शक्ति वाट वोट होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने है, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आर प्रतिरोध के, आर कोई प्रतिरोध है, ठीक ना, आर प्रतिरोध के तार है, इतना बड़ा तार है, ठीक, कि किसी टुकड़े को 5 भाग में बांटा जाता है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग में बांटा जाता है। ठीक, फिर टुकड़े को पार्श्व क्रम में, यानी कि पार्श्व क्रम माने समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का समतुल प्रतिरोध R डैश हो, अगर पार्श्व क्रम में अगर जोड़ दिया जाता है, ठीक, अगर उसका प्रतिरोध R डैश हो तो R अनुपात R डैश निकालना है। ठीक, अब देखिए एक कोई प्रतिरोध है R, ठीक, ये R है, इसको 5 टुकड़ा में बांट दिए, 1 2 3 4 5, यानी कि R1 R2 R3 R4 R5, तो इसको हम श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। फिर बोला जा रहा है कि इसको हम इस टुकड़े को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, यानी कि कैसे, पहला आइसन हो गया, इसको भी निकालना है, जो R है, R, ठीक, जब R प्रतिरोध 5 टुकड़े में भाग करेंगे तो 5 को प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, और फिर ये 5 टुकड़ों को क्या करना है, फिर हम किसको क्रम में, पार्श्व क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ना है। देखिए ये कैसे, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध, देखिए 5 क्रम में जोड़ना है। देखिए इस टाइप से 5 क्रम में, R1 R2 R3 R4 R5, इसको हम समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। अब इससे जो समतुल प्रतिरोध आएगा वो आएगा R डैश, और पहला जो था वो किस क्रम में था, मान लेते कि ए बी, इसको 5 टुकड़ों में बांटा था, 1 2 3 4 और 5, यहाँ था R1 R2 R3 R4 R5। ठीक, तो आप देखिए हम आपको बताए थे, सुनिएगा, जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में, यानी इस टाइप से होगा, तो इसका जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है R बराबर R1 R2 R2 R, ओके, ठीक। तो देखिए R निकाल रहे हैं, यानी कि किस क्रम में हम R जो निकाल रहे हैं,
आर ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम के लिए, तो आर 5 गो भाग में आर 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 1 2 3 4 1 5, ये क्या हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 5 आर। ठीक, अब हम किसमें किसमें अब हम पार्स क्रम में निकालते हैं, जिसका है आर डैश बराबर 1/r, यही ना फॉर्मूला होता है 1/r 1/r 1/r। ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, तो r बराबर हो जाएगा 1/r 1/r यानी कि 5r, और वो जो था r डैश वो हो जाएगा क्या, आप देखिएगा उसको ऐसे समझिएगा तो r हो जाएगा 1 + r 1 + 1 + 1 + 1 2 3 4 5, यानी कि r डैश बराबर क्या हो जाएगा 5/r। क्या हो जाएगा 5/r। अब इसको 1r करेंगे, यानी कि 1/r में था तो r डैश निकालेंगे, r डैश बराबर हो जाएगा r/5। अब देखेंगे आगे, r कितना आया था, r आपको आया था 5r। ठीक, और r डैश कितना आया था, अनुपात में निकालना है r/r डैश, तो ये आया था, क्या आया था r/5। अभी 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5r 5 गुने 5 यानी कि 25r/r, ये r से r खत्म हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। ओके, चलिए, तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही, और इसका पीडीएफ आप देखिए, बताते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।